हेलो गाइस, इफ एल्स में हमने इससे पहले यूज किया था, बट इफ एल्स को और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा तो यूजर नेम पासवर्ड लेता है कंप्यूटर और चेक करता है कि यूजर नेम पासवर्ड अगर मैच कर रहा है उसके डेटाबेस में जो लिस्ट है डेटा की, तो वो इंटरनल सिस्टम में जाने देता है, अदरवाइज वो नहीं जाने देता है। मीन्स आप कहीं भी जाओ, लॉग इन कर रहे हो, यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हो, तो वहां पे वो सिस्टम पूरा फॉलो होता है। बट इसका एक सिंपल वेरिएंट हम बनाएंगे। यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल यूजर नेम इक्वल्स, और चलो हमने दे दिया कुछ भी, आशीष, वेर पासवर्ड इक्वल्स 1122, ऐसा कुछ भी दे दिया रैंडम। हमारे डेटाबेस में अब वो चेक होगा। मैं अभी सबसे पहले सिर्फ यूजर नेम चेक करूंगा। इफ यूजर नेम इक्वल्स, अब यहाँ पे चेकिंग के लिए पहले हमने ग्रेटर देन लगाया था क्योंकि बड़ा और छोटा चेक करना था। अभी हमें यहाँ पे चेक करना है सिर्फ क्यू बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम दे देंगे यूजर नेम इक्वल्स, और यहाँ पे हमने दे दिया या @gmail.com ऐसा कुछ, बट ठीक है, सिंपल भी रख सकते हैं। तो यूजर नेम में ये ले लिया हमने। अगर वो सही है तो यहाँ पे console.log में आउटपुट देगा वेलकम टू प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम का नाम हो, वेलकम टू प्रोग्राम, ये देगा वो। और अगर इल्स का केस, इल्स मतलब नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, मीन्स अगर वो यूजर नेम मैच करता है तो यस का केस होगा, अगर नहीं होता है इल्स मीन्स नहीं हुआ, मैच नहीं किया। अब इस कंडीशन में क्या देना है, डॉट लॉग, और यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम, ऐसा कोई मैसेज दे सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे वो चेक करेगा। अब रन कराते हैं इसे। वेलकम टू प्रोग्राम लिख रहा है, और हम चाहे तो दे सकते थे वेलकम, और यहाँ पे हम उस यूजर का नाम भी प्रिंट करा सकते थे, यूजर नेम ऐसे, वेलकम आशीष, प्लस प्लस थोड़ा स्पेस वगैरह मेंटेन कर देता है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, ऐसा कर दिया हमने। अगर हमने यहाँ पे ऊपर में यूजर नेम वेरिएबल में कुछ भी गलत दे दिया तो इनवैलिड यूजर, ये उसे नो के केस में, मतलब मैच नहीं किया। चलो हमारे डेटाबेस में आशीष है, चलो ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया अनुज, इनवैलिड यूजर नेम। ओके, और अगर ऐसे मल्टीपल यूजर हैं तो हम यहाँ पे इफ एल्स का जो केस लगाया है इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अभी नहीं, अभी हम सिंपल वे में चलेंगे। ओके, एक मिनट। और अगर हम चाहते हैं ये कि नाम हमारा यहाँ पे, फिर उसके बाद पासवर्ड भी चेक करना है हमें, तो हम यहाँ पे एक एंड का सिंबल लगाते हैं। ये एंड का सिंबल कीबोर्ड में होता है, स्पेशल कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम पासवर्ड चेक कर रहे हैं 1 2 3 4, मीन्स नाम यूजर नेम आशीष होना चाहिए और पासवर्ड भी 1 2 3 4 अगर है तभी वो सिस्टम में अंदर जाने देगा, अदरवाइज नहीं। एंड मतलब ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। रन कराते हैं, इनवैलिड दे रहा है। अगर हमने यहाँ पे 1 2 3 4 दिया तब भी वो नहीं जाने देगा क्योंकि यूजर नेम मैच नहीं कर रहा है। बट अगर हमने यहाँ पे यूजर नेम सेम दे दिया, वेलकम आशीष लिख रहा है, तो ये एंड की कंडीशन होती है जिसमें वो मैच कर रहा है कि ये भी कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए और पासवर्ड भी मैच करना चाहिए, दोनों ही कंडीशन होंगी तब वो अंदर एंटर करेगा। तो रन करने पे अगर पासवर्ड नहीं मैच कर रहा है, जैसे पासवर्ड ये दे दिया और रन करा, इनवैलिड यूजर दे रहा है,
रन करने पे। ओके, तो ये एंड है। एंड के इफ के साथ हम एंड यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, सॉरी ये और होता है ये, तो और हम यहाँ पे यूज करते हैं। और मीन्स क्या होता है, एंड का मतलब दोनों साथ होना चाहिए, दोनों। और मतलब या तो ये मैच करना चाहिए या फिर ये मैच करना चाहिए, दोनों में से कोई मैच कर जाएगा तो वो एंटर कर जाएगा। अब देखो पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है फिर भी एंटर कर गया क्योंकि और हमने लगाया था, इसे और गेट बोलते हैं। और ये एंड है, एंड मीन्स दोनों मैच करना चाहिए। ओके, चलो यहाँ पे हम पासवर्ड सेम दे देते हैं और यहाँ पे यूजर नेम चेंज कर देते हैं। इस कंडीशन में भी पासवर्ड एक्चुअली मैच कर रहा है इसलिए वो अंदर चला गया, बट अगर एंड की कंडीशन होती दोनों का मैच करना मस्ट है, जरूरी है, अब वो नहीं जाता। और अगर दोनों हम वैल्यूज को बिल्कुल सही दे देते हैं तो ये मैच कर गया, इसलिए वो वेलकम लिख रहा है। मैंने डिफाइन कर दी, जो भी नंबर्स देंगे कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग सोच के और हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पे यस के केस, यस का केस का मतलब यही है, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 20 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ए बड़ा है बी से, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यस, यस मतलब ये है। बट अगर ये कंडीशन ये होती तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, नो, क्योंकि 10 है, बड़ा नहीं है वो, तो नो की कंडीशन में यहां पे जाएगा ये। और अब आपको आउटपुट दिखेगा ये। ओके, आई थिंक दैट आपको ये लॉजिक समझ में आई होगी। तो ये लॉजिक समझ में आई, तो अभी इसी लॉजिक में हम सिंपल सा एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं। 3 नंबर्स को लेते हैं हम यहाँ पे। अगर 2 नंबर्स की लॉजिक आपको क्लियर हो गई तो 3 नंबर्स लेते हैं। चलो कुछ भी ले लेते हैं, C इक्वल्स और 30 ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हमें 3 नंबर्स को चेक करना है, A, B एंड C। ये दूसरा प्रोग्राम आप समझ लो, मीन्स आपको मल्टीपल नंबर्स को चेक करना है। मैं यहाँ पे ये चाहूँ तो अगर ये स्टेटमेंट है इसे मैं हटा भी सकता हूँ क्योंकि सिंगल लाइन का आउटपुट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये तब भी अगर ये मैंने नहीं दिया, और सिंगल लाइन का आउटपुट है मतलब मल्टीपल लाइन का आउटपुट नहीं है तो वो काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, ए बी है तो ठीक है ये, बट अब चलो एक नंबर और ऐड कर दिया, सी की वैल्यू दे दी। अब हमें यहाँ पे चेक करना है तीनों नंबर्स को और उनका आउटपुट लेना है। तो अब ये प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे यस ए बड़ा है, यहाँ पे नो बी बड़ा है, ये हो रहा था, ठीक है। जैसे रन कराते हैं, अभी आएगा आपका बी, और अगर मैंने यहाँ पे 100 दे दिया, सबसे बड़ा नंबर है वो, तो ए और बी चेक हो रहा है, सी हो ही नहीं रहा चेक अभी तो, क्योंकि मैंने कोड ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसमें इस लॉजिक में यानी यस के केस में जब ए बड़ा है तो हम उसके अंडर में यहाँ पे मैं स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट जो था मैं लगा ही देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे एंडिंग ब्रैकेट, ये एक्चुअली क्या होता है, स्कोप होता है। ये ब्रैकेट यहाँ यस के केस में यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ प्रिंट कर रहा है, इफ अगर ये सही कंडीशन, एल्स मतलब अगर ये कंडीशन सही नहीं है, ट्रू नहीं है, यस नहीं हुआ, तो नो के कंडीशन में क्या होगा, वो यहाँ पे आएगा। तो अब इसके अंदर में मैं पहले इसको रिमार्क कर देता हूँ, ये आउटपुट तो आपको पता ही है, लेकिन अब अगर ए बड़ा है तो यहाँ पे ए प्रिंट हो रहा था, लेकिन ए बी से बड़ा है, सी से अभी चेक नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लॉजिक को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे फिर से, इफ ए बी से चेक हो चुका है, ए का अब सी से चेक होगा, और वही लॉजिक यहाँ पे हम लगाएंगे।
अगर यस के केस में डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ए को प्रिंट करेंगे अगर वो फिर भी बड़ा है तो, यस के केस में, क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला केस है, दूसरा केस ये है, मतलब वेरिएबल्स है, तो जो अगर ये बड़ा होगा तो यस के केस में यहाँ पे आएगा, इल्स में हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके और सी देंगे यहाँ पे। ओके, ये हो गया जब ए बड़ा होगा उस कंडीशन में। जब बी बड़ा होगा तो क्या होगा, अब डायरेक्ट बी को प्रिंट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाएंगे अब कि बी को हम सी से चेक कराएंगे। इफ बी इज ग्रेटर देन, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, सी, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बी, और इल्स के केस में, यानी अब ये सिर्फ आपस में चेक हो रहे हैं, ये बी से इनका निपटारा हो गया था, यहाँ पे ए बड़ा हो गया तो इस कंडीशन में आएगा, ए का सी से चेक होगा, और अगर ए बी से बड़ा नहीं है नो के केस में, यानी बी बड़ा है, तब हम बी का सी से चेक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम देंगे डॉट लॉग सी। तो ये पूरा प्रोग्राम आपका ऐसे बना। हम चाहे तो इसे थोड़ा ऐसे दे सकते हैं जिससे कि पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे। ओके, आई थिंक दैट आपको समझ में आ रहा होगा ये। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो वो डायरेक्ट ए को प्रिंट ना करके अब ए का सी से चेक करेगा कंडीशंस, कौन बड़ा है दोनों में से, और अगर ए बड़ा है फिर भी, देन अगर यस का केस है तो ए प्रिंट करेगा, लेकिन अगर बी बड़ा है, नो का केस है तो, सॉरी सी बड़ा है तो सी को प्रिंट करेगा। और अगर हमने यहाँ पे दे दिया ये, चलो अब हटा देते हैं, ए बड़ा है बी से, नॉट, बिकॉज ए 10 है बी 20 है, तो नो के केस में जाएगा यहाँ, और इल्स के अंदर आएगा तो बी, चलो ए बी से बड़ा नहीं है, अब बी का सी से चेक होगा, बी इज ग्रेटर देन सी, और अगर बी बड़ा है यस के केस में तो बी प्रिंट होगा, और अगर हमें नो का केस आता है तो सी प्रिंट होगा। ओके, तो अब रन करा के देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, 30 प्रिंट किया उसने, तो ये कंडीशन आपकी यहां से आ रही है, 30 यहां से प्रिंट कर रहा है। मैं इसे थोड़ा रिमार्क भी कर देता हूँ, सी ये यहां से प्रिंट कर रहा है, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे बी की कंडीशन प्रिंट हो रही है, और ये फर्स्ट वाले में ये है सिंगल, में देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे ए। ओके, अब इसे रन कराते हैं, तो ये सी सिंगल वाला माइनस ना यूज करके ये ले रहा है, आउटपुट में ऐसे भेज रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये आउटपुट में जा रहा है, क्यों, फर्स्ट कंडीशन ये थी। अब चलो इसको मैं बड़ा करता हूँ, ग्रेटर देन नंबर ए को, और अब रन कराते हैं, तो आप देखोगे ए प्रिंट हो रहा है 100। जस्ट चलो यहाँ पे 300 करते हैं, अब आपको दिखाई देगा सी सबसे बड़ा नंबर है, तो ये ए वाली कंडीशन में आने के बाद, चेक होने के बाद, ए बड़ा है बी से, यस, तब यस की कंडीशन में आ रहा है, और फिर यहाँ पे सी को प्रिंट कर रहा है। अब चलो इसे बड़ा करते हैं, रन कराते हैं, अब यहाँ पे सी 300 प्रिंट हो रहा है, बट चलो यहाँ पे मैं इसे 30 कर देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ जिससे आपको दिखे। ओके, 1 मिनट, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ फॉन्ट साइज। ओके, तो ये आपको दिखने लगेगा पूरा। ओके, रन कर रहा हूँ, तो अब देखो बी यहाँ प्रिंट कर रहा है, क्योंकि बी ए से बड़ा है यहाँ पे, और बी फिर यहाँ पे अंदर में आ रहा है, तो बी सी से भी चेक हो रहा है, और उससे भी बड़ा है तो बी प्रिंट कर रहा है उस कंडीशन में। तो ये लॉजिक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक मैंने अभी बता दी, सिंपल वाली ठीक थी, दो ए और बी में, बट आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट।